वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं फाइल ब्लॉकिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल। फाइल ब्लॉकिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं एंड कैसे हम लोग इसको Palo Alto पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइल ब्लॉकिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फाइल ब्लॉकिंग बेसिकली है क्या। किसी भी एक टाइप के फाइल को ब्लॉक करने के लिए जो हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल यूज करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फाइल ब्लॉकिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल के नाम से। अब किसी भी टाइप में क्या होगा, मतलब कोई भी एक्सटेंशन टाइप के फाइल को, जैसे पीडीएफ फाइल को ब्लॉक करना है, डॉक्स टाइप के फाइल को ब्लॉक करना है, वर्ड फाइल ब्लॉक करना है, पीपीटी ब्लॉक करना है, जिप फाइल ब्लॉक करना है, ये सारे क्या है, फाइल के एक्सटेंशन है। जेपीईजी फाइल ब्लॉक करना है। एंड ये जो हम लोग ब्लॉक करते हैं, ये किस डायरेक्शन में ब्लॉक कर सकते हैं, तो किसी भी फाइल को टुवर्ड्स इंटरनेट अपलोड करने में या फिर उसको डाउनलोड करने में, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं। एंड उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोफाइल यूज करते हैं, फाइल ब्लॉकिंग। ठीक है। अब जब फाइल ब्लॉकिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले आता है नेम। मैं क्या करता हूँ, सीधे पहले आपको Palo Alto पे ले चलता हूँ। Palo Alto मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। एंड मैं आपको ये सेक्शन बताने के पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको Palo Alto का जो फाइल ब्लॉकिंग सेक्शन है मैं उसके बारे में थोड़ा सा ये कर देता हूँ। तो Palo Alto पे जब आप जाओगे, Palo Alto में जब आप ऑब्जेक्ट में जाओगे एंड ऑब्जेक्ट में सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर आपको मिलता है फाइल ब्लॉकिंग। जब आप फाइल ब्लॉकिंग में जाते हो तो आपको दो प्रोफाइल मिलते हैं, बेसिक फाइल ब्लॉकिंग एंड स्ट्रिक्ट फाइल ब्लॉकिंग, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, ये प्री डिफाइंड होते हैं एंड इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसको किसने, इसको ऑलरेडी Palo Alto की तरफ से ये प्री डिफाइंड आता है ये प्रोफाइल। ठीक है, जब आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो देखो, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रीड ओनली मिलेगा। आप इस पे एडिट नहीं कर सकते हो, बट क्या आप इस फाइल्स को क्लोन कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप न्यू कस्टमाइज फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल बनाने जाओगे तो उसमें क्या होता है, कुछ सेक्शंस होते हैं। तो उस सेक्शंस के मतलब क्या होते हैं, जैसे नेम। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल ब्लॉकिंग पे क्रिएट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ न्यू फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल के लिए। एंड उसमें आ रहा है ऐड करने के लिए क्या, रूल ऐड करने के लिए। तो रूल ऐड करने के लिए यहाँ पे नेम आ रहा है। तो नेम में क्या, आप कुछ भी दे सकते हो, इंटर ए रूल नेम। आप उस रूल का कुछ भी नाम दे सकते हो। एप्लीकेशन में बेसिकली क्या हो सकता है कि क्या होता है कि एप्लीकेशन बेस पे भी आप उस रूल को क्या कर सकते हो, मोर स्पेसिफिक बना सकते हो। जैसे कि क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी एप्लीकेशन एनी सेलेक्ट है, बट आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फोर शेयर्ड हो गया, सेवन शिफ्ट हो गया, या फिर 51.com वेब डिस्क, ये सब क्या है, ये सारे एडोबे क्लाउड हो गया। किसी भी एक एप्लीकेशन, मान लो कि आपको रूल बनाना है कुछ, एबीसी एक रूल बनाना है। ठीक है, एबीसी आपने एक रूल बनाया जिसमें क्या किया, आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट कर दिया एडोबे क्लाउड। एंड उसके बाद एडोबे क्लाउड हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब अगला क्या आता है, अगला टर्म आता है हमारा फाइल टाइप। तो फाइल टाइप में एडोबे क्लाउड में एप्लीकेशन में आप कौन से फाइल को ब्लॉक करना चाहते हो। अभी तो एनी सेलेक्ट है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें 7Z को ब्लॉक करना चाहता हूँ, या कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ पे AVI लिखा हुआ है। AVI एक वीडियो फॉर्मेट है, तो AVI को ब्लॉक करना है मेरे को। तो मैंने क्या किया कि AVI सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया मेरा फाइल टाइप, कौन सा फाइल टाइप आप ब्लॉक करना चाहते हो। ठीक है। अगला जो टर्म हमारा आता है वो आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मतलब कि आप किस डायरेक्शन में ब्लॉक करना चाहते हो, उसको अपलोड डायरेक्शन में ब्लॉक करना चाहते हो या डाउनलोड डायरेक्शन में, या फिर दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ बोथ। कोई भी अपलोड करे या डाउनलोड करे AVI फाइल, वो ब्लॉक हो जाए। एंड एक्शन में क्या, एक्शन में क्या होता है कि कुछ ये होता है। एक्शन में बेसिकली आप, मतलब कि जो एक्शन सेलेक्ट करोगे उसके बेस पे आपका रूल अलाउ होगा, सॉरी, या अलाउ तो ऑलरेडी रहता है, ब्लॉक होगा, अलर्ट आएगा उसमें, या कंटिन्यू होगा। ये तीन ऑप्शंस रहते हैं फाइल ब्लॉकिंग में। तो अलर्ट का मतलब, जब आप अलर्ट सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, अलर्ट में क्या होता है कि फाइल तो आपका मतलब कि अलाउ हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, बट उसका क्या होगा कि एक, उसका एक अलर्ट जारी हो जाएगा। और वो अलर्ट क्या होगा, वो अलर्ट जो होगा वो
आपके जो आपका लॉग सर्वर है, या मतलब आपने पोलो अल्टो पे ही आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो वो क्या होगा कि एक अलर्ट जारी हो जाएगा, और वो अलर्ट क्या होगा कि फॉरवर्ड हो जाएगा टुवर्ड्स आपके लॉग सर्वर की तरफ। और वो लॉग सर्वर जब जाएगा तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पे एक आपका सॉक टीम बैठा रहता है या कोई भी बैठा रहता है, तो वो उस फाइल को इन्वेस्टिगेट करता है, उस लॉग को इन्वेस्टिगेट करता है, उस अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करता है कि ये जेन्युइन अलर्ट है, या ये फाइल में कोई कुछ इन्फेक्टेड तो नहीं है, इस टाइप का। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ब्लॉक का, ब्लॉक में क्या होता है, बेसिकली आपका फाइल डायरेक्टली ब्लॉक हो जाता है। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में यूजर को एक ये मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है, बेसिकली एक पॉपअप मिलता है कि फाइल डाउनलोड, मतलब इस टाइप के एक्सटेंशन का फाइल डाउनलोड जो है वो ब्लॉक है। स्टिल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कंटिन्यू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, ठीक है। तो ये आता है कंटिन्यू में। तो ये तो हो गया कि उसमें क्या क्या एक्शन आते हैं, क्या क्या सेक्शन होते हैं। बट जब हम लोग फाइल ब्लॉकिंग यूज करते हैं तो इससे हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग फाइल ब्लॉकिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल यू कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर पे आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अब जैसे पीडीएफ फाइल ही आपने सेलेक्ट किया और उस पे अपलोड, डाटा ब्रीचेज को प्रिवेंट कर सकते हो। जब आप फाइल ट्रांसफर कंट्रोल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डेटा ब्रीचेज पे भी ये होगा। किसी भी टाइप के फाइल टाइप पे आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मालवेयर इन्फेक्शन से भी आप अपने नेटवर्क को बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो कि कोई भी ये है, कोई भी कोई भी आपका सिस्टम है उस पे मान लीजिए कि आपने पीडीएफ डाउनलोड ब्लॉक लगा दिया है, और कोई भी इन्फेक्टेड फाइल आ रहा है पीडीएफ रिलेटेड, तो यूजर उसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ये तो था हमारा थ्योरी सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं लैब सेक्शन में। लैब में मैंने वही पुराना टोपोलॉजी यूज किया है। मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली लास्ट इसका था तो मैंने उसको हटा दिया। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फाइल ब्लॉकिंग एंड, मैंने वही पुराना टोपोलॉजी यूज यूज कर रखा है। मैं टोपोलॉजी आपको एक बार बता देता हूँ। बेसिकली मैंने दो सेक्शन ले रखे हैं। एक जोन इनसाइड जो है वो मेरा प्राइवेट जोन है। एंड जो मेरा इसमें होस्ट है 10.10.10, फिलहाल इस पे किसी भी तरह का फाइल ब्लॉकिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। कोई भी फाइल आप ब्लॉक ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जो मेरा जोन इंटरनेट है ये ओपन इंटरनेट है। एंड हमारे हमारा जो इंटरनल होस्ट है 10.10.10.10, इस पे भी मैंने इंटरनेट ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे पीडीएफ फाइल आपको ब्लॉक करके दिखाऊंगा कि पीडीएफ फाइल या कोई अदर फाइल भी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं क्या करूँगा, पीडीएफ फाइल इस पे ब्लॉक करके दिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी होस्ट पे लॉगिन हूँ, और ये मैंने सीसीएनए का एक पीडीएफ डाउनलोड किया था। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। ये डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए ये डाउनलोड हो जाएगा। और सेम टाइप के मतलब पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड हो गया। एंड पीडीएफ फाइल पे ही हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे एंड देखेंगे कि हमारा फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए पीडीएफ फाइल हमारा डाउनलोड हो गया। मैं क्या करता हूँ, सिंपली चलता हूँ अपने पोलो अल्टो पे। एंड पोलो अल्टो पे जाके क्या करता हूँ, मैं एक नया फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो उसका नाम देता हूँ मैं माई अंडरस्कोर फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, ठीक है। मैंने ये नाम दिया। डिस्क्रिप्शन में आप जो आपको मन करे दे सकते हो, मैं सेम ही दे दिया डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रूल बनाता हूँ। तो रूल में मेरे को नाम देना है, तो मैं नाम देता हूँ पीडीएफ ब्लॉक, ठीक है। अब किस एप्लीकेशन के लिए, कोई भी एक आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी क्या करूँगा, किसी भी एप्लीकेशन के लिए अगर फाइल आए तो वो क्या हो, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन के लिए वो रूल अप्लाई हो, ठीक है। अब फाइल टाइप में मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं फाइल कौन सा फाइल रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूँ, तो मैं रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूँ बेसिकली पीडीएफ। जब आप पीडीएफ टाइप करोगे, हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो फाइल टाइप है ये ऑलरेडी, मतलब कि पीडीएफ वगैरह आप जानते हो, ये ऑलरेडी इसमें पोलो अल्टो में ये फाइल टाइप इंक्लूडेड है ऑलरेडी, कि किस टाइप के फाइल को आप ब्लॉक करना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो पीडीएफ में दो टाइप का फाइल आ रहा है, दो टाइप का पीडीएफ फाइल आ रहा है, एक इनक्रिप्टेड एंड एक नॉर्मल पीडीएफ प्लेन पीडीएफ। और दूसरा जो है इनक्रिप्टेड, मतलब क्या होता है कि जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का
स्टेटमेंट आता है, उसमें वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, या कोई भी गवर्नमेंट आईडी आप डाउनलोड कर रहे हो पीडीएफ के फॉर्म में अगर वेबसाइट से, तो वो क्या होता है, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो मैं क्या इसको बोलूँगा कि किसी भी टाइप का पीडीएफ फाइल जो है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइप का पीडीएफ फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको ये करना है, अपलोड डायरेक्शन में या डाउनलोड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में ब्लॉक करना है। तो मैंने बोला बोथ। अब एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्शन में हम लोग कंटिन्यू सेलेक्ट करते हैं, फाइल तो ब्लॉक रहेगा बट यूजर कंटिन्यू करके उसको डाउनलोड कर सकता है। तो मैंने एक ये प्रोफाइल बना दिया पीडीएफ ब्लॉकिंग के लिए, ठीक है। मैं ओके किया। और मैं क्या करता हूँ, जब आप पॉलिसी में जाओगे, पॉलिसी में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये देखो मैंने ऑलरेडी मल्टीपल प्रोफाइल लगा रखे हैं, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन एंड यूआरएल फिल्टरिंग, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं इसी में क्या करूंगा कि मैं अपना जो अभी हमने फाइल ब्लॉकिंग का ये बनाया प्रोफाइल बनाया, मैं वो भी प्रोफाइल अटैच कर दूंगा। तो ये कहाँ पे अटैच होगा बेसिकली, तो आप इस सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाओगे एंड एक्शंस में जाओगे, ठीक है। एक्शंस में जब जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा, ये देखो जब एक्शन में आप जा रहे हो तो वहां पे मिलेगा आपको फाइल ब्लॉकिंग का ऑप्शन। फाइल ब्लॉकिंग में अभी क्या सिलेक्टेड है, नॉन सेलेक्टेड है। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, जो हमने प्रोफाइल अभी बनाया था। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने प्रोफाइल बनाया था माई फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करके मैं क्या करता हूँ, इसको कमिट कर रहा हूँ। कमिट करके देखते हैं कि जो हमारा पीडीएफ फाइल ये आसानी से ओपन हो जा रहा था, क्या वो प्रोफाइल अटैच करने के बाद, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल अटैच करने के बाद भी हमारा ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रहा है या नहीं। मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, एक नया प्राइवेट ब्राउज़र ओपन करता हूँ, प्राइवेट टैब ओपन करता हूँ एंड उसमें वो यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ एंड वेट करता हूँ हमारा सिक्योरिटी, हमारा जो फाइल ब्लॉकिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल है वो रूल में अप्लाई होने के लिए। मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है, कमिट कर दिया है। जब तक कमिट होगा नहीं तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली आ गया और ये हमारा रूल कमिट हो गया। एंड मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ वापस। ये हमने ऑलरेडी यूआरएल कॉपी कर रखा था, मैं इसको ओपन करने का कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ का एक्सटेंशन है, अगर आप देखोगे तो। मैं इसको एंटर किया, ये फाइल डाउनलोड फेल बता रहा है। मैं एक बार करता हूँ, क्या करता हूँ, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ नए विंडो में। बेसिकली फेल क्यों बता रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लॉक कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, कोई और फाइल ये करके देखता हूँ। मैंने टाइप किया डाउनलोड पीडीएफ फॉर पॉलो अल्टो, देखते हैं कुछ ऑप्शन आता है कि नहीं। ये एक आ तो रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं एंड देखिए वो फाइल ऑलरेडी ओपन था, इसलिए यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा था। बट नया फाइल मैंने ओपन किया और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या अलर्ट दे रहा है, फाइल डाउनलोड ब्लॉक्ड, फाइल डाउनलोड। ये जो हम लोग फाइल डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ फाइल, ये ब्लॉक है। अगर इसको आप स्टिल एक्सेस करना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और किसके अंडर ब्लॉक्ड है वो यहाँ पे नहीं बता रहा है बेसिकली, मतलब कि हमारा ये भी बताता है कि किसके अंदर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल जो है वो मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। ये देखिए ये तो ऑलरेडी ओपन था तो इसलिए ओपन हो गया, बट हमारा नया इस पे उसका सेशन ऑलरेडी बेसिकली बना हुआ था इसलिए ओपन हो जा रहा है। बट जो हमारा न्यू वीडियो ये अपलोड, जो हमारा न्यू फाइल है उसमें हमारा ये अच्छे से काम कर रहा है। मैं थोड़ा देर अगर वेट करके इसको भी ओपन करूँ तो इसके लिए भी ये ब्लॉक हो जाएगा जब सेशन क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।